हाथ में माइक, आंखों पर काला चश्मा और फिर काठमांडू के मेयर से सीधे नेपाल के प्रधानमंत्री। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी है नेपाल की। यह कहानी बालन शाह की है, वो 35 साल का लड़का जो कुछ साल पहले दिन में इंजीनियरिंग के नक्शे बनाता था, रात में स्टेज पर रैप गाता था। फिर जनता ने उन्हें काठमांडू का मेयर बनाया और अब जजी के साथ मिलकर वो नेपाल का प्रधानमंत्री बन गया। बालन शाह ने नेपाल की वो सियासी जलजला लाया है जिसने दिल्ली से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक के होश उड़ा दिए हैं। एक कलाकार जो कला की दुनिया से निकलकर नेपाल की सियासत का नायक बन गया, तो भारत के अंदर के लोग अपनी अपनी विचारधाराओं के अक्ष से उसे देख रहे हैं। कोई उन्हें केजरीवाल बता रहा है जो सिस्टम को अंदर से हैक करने का हुनर बता रहा है, तो किसी ने कहा कि यह तो मोदी जैसा है जो कट्टर राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलता है और युवाओं को दीवाना बना रहा है। तो किसी ने कहा कि यह तो नेपाल का योगी है क्योंकि इन्होंने भी बुलडोजर चलवाया था भूमाफियाओं पर। लेकिन कुछ मिलाकर कहानी बालन शाह की बड़ी दिलचस्प है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरे देश की जागृति की कहानी है। ये कहानी एक आम इंसान की है जो सड़कों पर आंदोलन में उतरा और रातों रात पूरे देश का हीरो बन गया। ये कहानी है बालन शाह की, एक ऐसा लड़का जो कभी अंडरग्राउंड रैपर था लेकिन आज वही अपने देश का प्रधानमंत्री बनकर सिस्टम को हिला चुका है। बालन शाह, जिनका असली नाम है बालेंद्र शाह है, उसे म्यूजिक का जुनून था, कविता का शौक था, लेकिन साथ ही उसने अपनी पढ़ाई से भी समझौता नहीं किया। सिविल इंजीनियर की डिग्री, फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर में मास्टर्स, एक तरफ दिमाग और दूसरी तरफ दिल में आग। लेकिन दोस्तों, बालन के अंदर एक और चेहरा छिपा था, एक रैपर जिसके गानों में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज थी। 2012 में उसका गाना सड़क बालक आया और 2013 में उसके रैप बैटल्स वायरल हो गए। युवा उसे अपना हीरो मानने लगे, लेकिन बालन समझ चुका था सिर्फ गाने गाकर सिस्टम नहीं बदलता। अगर गंदगी साफ करनी है तो खुद उस सिस्टम में उतरना पड़ेगा। और फिर आया 2022 का साल, जब बालन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सबने पागलपन कहा। बिना किसी राजनीतिक पार्टी के काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ना। पुराने नेताओं ने मजाक उड़ाया, इस लड़के को राजनीति की ABC तक नहीं आती। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। 38% वोट के साथ बालन शाह काठमांडू के मेयर बन गए। अब शुरू हुआ असली खेल। मेयर बनते ही बालन ने जो किया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर, लैंड माफियाओं पर सीधा हमला, सिस्टम में पारदर्शिता। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब बालन ने सालों से दबाई गई टुकुचा नदी को बाहर निकाल लिया। एक नदी जिसे भ्रष्ट नेताओं और बिल्डरों ने 15 फीट नीचे दबाकर उस पर मॉल और बिल्डिंग बना दी थी। बालन ने बिना डरे बुलडोर चलाया और नदी को आजाद कर दिया। यहीं से उसकी टक्कर शुरू हुई, सीधे केंद्र सरकार से। जब सरकार ने साथ नहीं दिया तो बालन ने क्या किया? प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार का कचरा उठाना बंद कर दिया और 14 कारण लिखकर फेसबुक पर डाल दिए। जब पूरा देश हिल गया, अब बालन सिर्फ मेयर नहीं था, वो युवाओं की आवाज बन चुका था। फिर आया साल 2025, जब सरकार ने डर के मारे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया। बस यहीं से शुरू हुई असली क्रांति। लाखों युवा सड़कों पर उतर आए, लेकिन जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ी, पानी के बौछारे और फिर गोलियां। 76 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा घायल। पूरा देश जल उठा। इस खून खराबे के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार गिर गई, देश में अराजकता फैल गई। अब सवाल था, देश को कौन संभालेगा? और जवाब था बालन शाह। 2026 के चुनाव में
बालेन ने सबसे मजबूत नेता के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसे रिकॉर्ड वोट से हरा दिया। 182 सीट जीतकर उसकी पार्टी ने इतिहास बना दिया और 27 मार्च 2026 को सिर्फ 35 साल की उम्र में बालेन शाह बने नेपाल के प्रधानमंत्री। लेकिन असली चौंकाने वाला काम तो अभी बाकी था। शपथ लेने के अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी, पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी। क्यों? क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। इसके बाद बालेन शाह ने एक के बाद एक फैसले लिए। स्कूल कॉलेज में छात्र राजनीति बैन, गरीबों के लिए अस्पताल में 10% बेड फ्री, 17 मंत्रालय करके खर्च कम, महिलाओं के लिए ब्लू बस सेवा, 12 लाख नौकरियां का लक्ष्य, भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति की जांच। दोस्तों, ये सिर्फ फैसले नहीं थे, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी सिस्टम पर। एक रैपर, एक इंजीनियर, एक आम आदमी आज पूरे देश का हीरो बन चुका है। उसने साबित कर दिया, अगर इरादा साफ हो तो एक इंसान भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। तो दोस्तों, आप बताइए, बालेन शाह का कौन सा फैसला आपको सबसे दमदार लगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही सच और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय भारत, जय हिंद।